students. Myself इरशाद अहमद वानी, बॉटनी एजुकेटर एट काया अनंतनाग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे, जो पार्ट फर्स्ट था। उसमें हमने मेनली डिस्कस किया था अबाउट रूट, और टुडे आवर मेन फोकस विल रिमेन ऑन स्टेम एंड लीफ। तो सबसे पहले ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये नीट एज वेल एज क्लास 11th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम इसमें, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ। लेट अस स्टार्ट द स्टेम। ये स्टेम कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, तो उसको समझने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लांट एक्सिस के कितने पार्ट्स होते हैं, जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी कवर किया था। जो प्लांट एक्सिस होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक अबव ग्राउंड पार्ट होता है विच इज कॉल्ड शूट सिस्टम, और जो अदर सिस्टम होता है दैट इज जनरली अंडरग्राउंड एंड विच इज कॉल्ड रूट सिस्टम। जो प्लांट एक्सिस होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। अबव ग्राउंड पार्ट को हम शूट सिस्टम कहते हैं और अंडरग्राउंड पार्ट को हम रूट सिस्टम कहते हैं। लेकिन आज हमारा इस मेन लेक्चर में इसमें फोकस रहेगा मेनली द स्टेम पे। हमारा मेन फोकस रहेगा द स्टेम पे। द स्टेम, ये स्टेम कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, प्लांट एक्सिस का? ये सिंपली होता है, इट इज द ascending part of plant axis, ascending part of plant axis। और ये कहां से अराइज होता है? अराइज फ्रॉम पिलिम्यूल ऑफ germinating seed। जो जर्मिनेटिंग सीड होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो वहां से दो छोटे ब्रांच निकल के आते हैं। वन ग्रोज टुवर्ड्स ग्राउंड एंड अदर वन ग्रोज अबव द ग्राउंड या टुवर्ड्स द सॉइल। ठीक है, सपोज हमारे पास, लेट मी सपोज ये एक जर्मिनेटिंग सीड है, which is sown inside the soil। Ultimately, when it germinates, it produces two branches. One grows underground and other grows above ground. That branch which grows underground is said to be radical, and this radical future में देता है root system। And जो ये अबव ग्राउंड ब्रांच निकलती है विच ग्रोज टुवर्ड्स एयर, दैट इज सेड टू बी पिलिम्यूल। दैट ब्रांच इज सिंपली सेड टू बी पिलिम्यूल। दिस ब्रांच इज सेड टू बी पिलिम्यूल, एंड दिस पिलिम्यूल गिव्स राइज टू शूट, और दैट इज उसका एक कंपोनेंट होता है दैट इज सेड टू बी स्टेम। शूट और स्टेम arises from pillimule of germinating seed। This is nothing but germinating seed। So the germinating seed simply gives rise to two branches. That branch which grows underground is said to be radical, which in future gives rise to root, and that branch which grows above ground ultimately is said to be pillimule and gives rise to shoot or stem। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक प्लांट बॉडी दी गई है और इसमें हम देख सकते हैं कि टू सिस्टम्स आर देयर। दिस सिस्टम विच इज बिलो ग्राउंड इज सेड टू बी रूट सिस्टम, एंड दिस सिस्टम विच इज अबव ग्राउंड इज सेड टू बी शूट सिस्टम। और उसमें जो ये मेन कंपोनेंट है दिस इज सेड टू बी स्टेम। इट मे हैव ब्रांचेस, it bears flowers, it bears leaves, it bears flowers, fruits, etc। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहते हैं प्लांट एक्सिस। ये सारी की सारी क्या है? प्लांट एक्सिस है। और उसी प्लांट एक्सिस को डिवाइड किया गया है इनटू टू सिस्टम्स।
Number first is called root system, and number next is called shoot system. Shoot system. And ultimately, you know very well that root system develops from radicle and this shoot system develops from pilibule. Develops from pilibule. क्लियर है? तो अब हमारा मेन फोकस रहेगा सिस्टम पे. नंबर नेक्स्ट, यहां पे आप देख सकते हैं ये है जर्मिनेटिंग सीड. यहां पे आप देख सकते हैं ये जर्मिनेटिंग सीड है और ये इसके कॉटिलेडनस है इसके, और दिस वेरी मच पार्ट इज सेट टू बी रेडिकल एंड दिस इज द हाइपोकोटाइल, दिस इज द पिलीम्यूल फ्रॉम वेयर द शूट सिस्टम अराइजेस. एंड जो बाहर ये कवरिंग आप देख पा रहे हैं सीड में, दिस इज सेट टू बी सीड कोट. दिस इज सेट टू बी, ये हम अगले लेक्चर्स में फिर कवर करेंगे जब हमें सीड पढ़ना होगा. दिस टाइम आवर मेन फोकस विल रिमेन ऑन द सिस्टम. अगर आप यहां से फिर से देखोगे, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज सिस्टम. सिस्टम सिंपली होता है, इट इज द असेंडिंग पार्ट, जो ऊपर की तरफ आएगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट डेवलप्स फ्रॉम पिलीम्यूल, जो मैंने पहले ही बोला, ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड. जो जर्मिनेटिंग सीड में एम्ब्रियो होता है, दैट एम्ब्रियो गिव्स राइज टू ब्रांचेस, one grows below ground and one grows above ground, and the above ground branch is said to be pillimule, which ultimately gives rise to सिस्टम. नंबर नेक्स्ट, मैंने पहले भी बोला है कि इस सिस्टम पे क्या क्या प्रेजेंट होता है. इस सिस्टम पे प्रेजेंट होते हैं, नंबर फर्स्ट, दे आर द ब्रांचेस. ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं. नंबर नेक्स्ट, लीव्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, बड्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर बड्स? बड्स जो होते हैं प्लांट बॉडी पे, पर्टिकुलरली अगर हम सिस्टम की बात करेंगे, टू टाइप्स ऑफ बड्स आर प्रेजेंट ऑन सिस्टम. नंबर फर्स्ट, terminal buds which are present on the main stem and its branches, and number next है auxiliary buds which are present in the axil of leaves which gives rise to future branch. अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो buds होते हैं, they may be of two types, terminal and auxiliary. terminal buds and auxiliary buds. ठीक है? एंड नंबर नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे प्रेजेंट होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स. व्हाट आर दीज नोड्स एंड इंटरनोड्स? शाबाश, यहां पे हमें ये डिस्कस करना है. यहां पे अगर हम डिस्कस करेंगे, लेट मी सपोज अगर हमारे पास ये कोई प्लांट बॉडी है, अगर हमारे पास ये कोई प्लांट बॉडी है, लेट मी सपोज ये इसका सिस्टम है, और दिस इज द सॉइल सरफेस and this is the primary root which develops from radicle, these are the secondary roots, these are the tertiary roots, जो हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया है. तो दिस इज द सिस्टम. सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं स्पेशल रीजन्स which give rise to leaf or which give rise to leaves, which give rise to leaf or which give rise to leaves. ठीक? तो this very much part from where the leaf is born is said to be node, and this is the another node, and the gap between two nodes, यहां पे आप ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा. ये वाली जो गैप है बिटवीन टू नोड्स, दिस डिस्टेंस, दिस गैप इज सेड टू बी इंटरनोड. ठीक है? So the gap between two nodes is called internode. जो nodes and internodes होते हैं मेरे बच्चों, ये एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ रूट. नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं सिस्टम पे, ये उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो इसका मतलब है हमने यहां पे क्या पढ़ा, सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं. सिस्टम पे प्रेजेंट हो सकते हैं ब्रांचेस, इस पे प्रेजेंट हो सकते हैं लीव्स, इस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यहां पे ध्यान देना है, फ्लावर्स, इस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, लीव्स के बाद फ्रूट्स हो सकते हैं, और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे प्रेजेंट हो सकते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स. और जो हम बर्ड्स की बात अभी कर रहे थे, बर्ड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? अगर हमारे पास ये मेन सिस्टम है, इसमें एक ये बर्ड प्रेजेंट होगा, दिस इज सेड टू बी टर्मिनल बर्ड. This is said to be terminal bud,
and what will be the function of this terminal bud? It will increase the length of the stem. Number next, और एक bud present होता है, शाबाश, यहाँ पे which is present in the axil of leaf, and such type of bud is said to be auxiliary bud. This is called auxiliary bud. Auxiliary bud, and which in future gives rise to branch. Which in future gives rise to branch. ये पॉइंट आपने याद रखना है. नंबर नेक्स्ट पॉइंट. सो मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया है, नोड क्या होता है? नोड होता है और द रीजन ऑन द सिस्टम वेयर लीव्स आर बोर्न. Number next, what are internodes? They are the portions between two nodes. They are the gap between two nodes. Yeah, distance between two nodes is simply called an internode. And number next, जो young stem होता है, जब young stem होता है वो green in color होता है, and जब वो mature हो जाता है it becomes dark brown and woody. It becomes dark brown and woody. ये पॉइंट आपने याद रखना है. यंग सिस्टम का कलर कैसा होता है? जनरली इट इज ग्रीन इन कलर एंड लेटर ऑन बिकम्स क्या बन जाता है? वुडी एंड डार्क ब्राउन इन कलर. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है विच यू हैव टू रिमेंबर. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में. नंबर नेक्स्ट पॉइंट. नंबर नेक्स्ट, अब व्हाट आर द फंक्शन. सिस्टम के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी है आप लोग जानते हैं कि सिस्टम की मॉडिफिकेशन भी होती है, लेकिन वो डिलीट की गई है आपके सिलेबस से, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है. सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम. हम मॉडिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, ना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे जाएंगे, ना मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम पे जाएंगे, ना मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पे जाएंगे, ना स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पे जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ये डिलीट किए गए हैं और जो न्यू एनसीईआरटी है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो क्लास 11th एज वेल एज क्लास नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर नेक्स्ट, अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम. फंक्शंस ऑफ द सिस्टम. सबसे पहले what is the first function? Spreading out branches. अगर सिस्टम है हमारे पास, उसको ब्रांच को स्प्रेड करना है, तो दिस इज द मेन फंक्शन. नंबर नेक्स्ट, और इसी पे तो लीव्स प्रेजेंट होते हैं, और आप लोग जानते हैं कि लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मेनली होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लेकिन पर्टिकुलरली वो होता है लीव्स में. नंबर नेक्स्ट, जो ये सपोर्ट करता है फ्लावर्स को, सपोर्ट करता है फ्लावर्स को. फ्लावर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी स्टेम पे ही प्रेजेंट होते हैं, और अल्टीमेटली फ्रूट्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन स्टेम. फ्रूट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन स्टेम. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. अगर आप यहां पे देखोगे ये स्टेम है, अगर आप देख पाओगे ये लीफ है, दिस इज द फ्रूट एंड दिस इज द फ्लावर. This is the flower, and what is this? This is the stem, and this is the root. हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त? Stem. So stem bears leaf, it bears fruit, it bears flowers, and it also bears branches. जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए हैं, डिस्कस किए गए. तो ब्रांच जो होती है, branch is also present on the stem. ये have to remember this. Number next, अगर आपको याद होगा फंक्शन ऑफ रूट में हमने पढ़ा था it absorbs water and minerals from soil. लेकिन अगर आप सिस्टम देखोगे, it conducts water, minerals and photosynthesis. वाटर कंडक्ट करता है. आप लोग जानते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर कंडक्टेड बाय स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच इज सेड टू बी जाइलम. व्हिच इज सेड टू बी जाइलम. अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, ये वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट है इनसाइड द सॉइल व्हिच आर कंडक्टेड बाय दिस स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच इज सेड टू बी जाइलम. विच इज सेड टू बी, तो इसका मतलब है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल आर कंडक्टेड बाय सिस्टम. नंबर नेक्स्ट, आप लोग जानते हैं कि जो लीफ होता है, लीफ परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस के बाद अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट निकल आता है ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज को पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू सुक्रोज, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अदर स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच इज सेड टू बी फ्लोएम. व्हिच इज सेड टू बी, तो जाइलम एंड फ्लोएम ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सिस्टम में. सो जाइलम का फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. जाइलम का. नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम का फंक्शन होता है जो फोटोसिंथेसिस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सम अदर फॉर्म, इसको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स और फ्रॉम सिस्टम अप टू द रूट्स, अप टू द रूट्स. और आप लोग यहां पे देख सकते हैं जो ये फोटोसिंथेसिस होते हैं
ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनता है, और वो आप लोग जानते हैं कि वो होता है C6H12O6 which is first converted into sucrose। ग्लूकोज की फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है इनटू डाइसैकेराइड दैट इज सुक्रोज, और सुक्रोज एक्टिव नहीं होता है तो अल्टीमेटली इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन दिस फॉर्म। एंड यू शुड नो वेरी वेल, food is prepared by the plants in the form of glucose, it is transported through phloem in the form of sucrose, and it is stored in the form of starch, and it is stored in the form of starch। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखना है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, अब कुछ सिस्टम क्या करते हैं, ये तो मेन फंक्शंस हो गए, कुछ सिस्टम अपने आप में फूड स्टोर करके रखते हैं। यहां पे आप देखते हैं फूड स्टोरेज। नंबर नेक्स्ट, आप लोग जानते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑल ऑर्गन्स जो इस पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, बर्ड्स, उनको ये सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि कभी कभी सिस्टम मॉडिफाई होता है, उस पे कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड अल्टीमेटली जो सिस्टम पे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ हर्बिवोर्स। नंबर नेक्स्ट, और आप लोग जानते हैं कि ये सिस्टम हेल्प करता है इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे पॉपुलस प्लांट की, पॉपुलस प्लांट में हम क्या करते हैं, हम जो ब्रांच होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, एंड ईच जो टुकड़ा होता है उसको हम फ्रैगमेंट कहते हैं, एंड अल्टीमेटली जो कटिंग के जरिए हम फ्रैगमेंट्स बनाते हैं उनको हम एक प्रॉपर पोजीशन में सॉइल में रखते हैं, एंड अल्टीमेटली ईच ऑफ देम गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स एंड अल्टीमेटली हेल्प अस इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। एंड इसी के साथ सिस्टम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, जितना भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, जितना भी एनसीईआरटी में कवर किया गया है, मोर देन दैट हमने यहां पे इस पे कवर किया है। नंबर नेक्स्ट, वी विल मूव टुवर्ड्स अदर, दैट इज द लीफ। नाउ अब लीफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लीफ होता क्या है, इसकी क्या फंक्शंस है, इसके कितने टाइप्स है, और फाइलोटैक्सी क्या होती है, वो हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले नंबर नेक्स्ट, अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, लीफ, ये लीफ क्या होता है, सबसे पहले वी विल डिफाइन कि लीफ क्या होता है। अब जो नंबर नेक्स्ट है वो है द लीफ। ये लीफ कौन सा पार्ट होता है, इसके क्या फंक्शंस है, इसके कितने टाइप्स है, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, विच इज सेड टू बी फाइलोटैक्सी, वो हम इस टॉपिक में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो सबसे पहले हम लीफ को डिफाइन करेंगे कि ये लीफ क्या होता है। लीफ सिंपली होता है लेटरल, लेटरल जो बाजू में ब्रांच निकलती है, बाजू में लेटरल। सो लेटरल ये एक फ्लैटनेड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटनेड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द सिस्टम। और आपको मैंने पहले ही बोला है कि ये कहां से डेवलप होगा, वो हमने पहले ही सिस्टम में कवर किया था। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स बड इन इट्स एक्सिल, एंड आप लोग जानते हैं कि मैंने उसको पहले ही बताया कि उसको ऑक्सिलरी बड कहते हैं, which ultimately gives rise to future branch. The auxiliary bud which is present in the axilla of leaf later on develops into branch. Leaves originate from shoot apical meristem. Shoot apical meristem. शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है विच इज प्रेजेंट यहां पे, फॉर एग्जांपल ये अगर ब्रांच है कोई या सिस्टम है, दिस इज द शूट एपिकल मेरिस्टम, यहां से ही ये ऑरिजिनेट होते हैं ये लीव्स, और अल्टीमेटली एंड दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपीटल ऑर्डर। अब आपको समझना है कि ये एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है, एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है ये समझना है आपको। एक्रोपीटल ऑर्डर, एक्रोपीटल ऑर्डर, एक्रोपीटल ऑर्डर मीन्स व्हेन जो ओल्डर लीफ होगा, यहां पे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, दिस इज द स्टेम, दिस इज द रूट। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, यहां पे ये पहला लीफ निकला है, नंबर 1, यहां पे दूसरा लीफ निकला है, नंबर 2, यहां पे तीसरा, और यहां पे चौथा। अगर आप देख पा रहे हो लीफ का साइज छोटा होता जा रहा है, दैट विद द लीफ, ये वाला लीफ जो है ये ओल्डर लीफ है, ओल्डर लीफ, एंड दिस इज द यंगर वन, दिस इज द यंगर लीफ। व्हेन द ओल्डर लीफ
lies toward the base or lies toward the soil, and younger leaf lies toward the apex. Such type of arrangement is said to be acropetal. क्या होता है? older leaf towards base or towards soil, जमीन के नजदीक होगा, and younger one या younger leaf कहां पे होता है? towards the apex, यानी कि वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा। अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे सबसे बड़ा जो लीफ होता है, ओल्डर लीफ होता है, दैट लाइज टुवर्ड द बेस, ये बेस की तरफ होगा, और जो यंगर लीफ होगा दैट लाइज टुवर्ड्स द एपेक्स, एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज सेड टू बी एक्रोपिटल ऑर्डर। सो लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। और आपको ये बहुत ही जरूरी याद रखना है कि एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस किया है। अगर हम लीव्स को देखेंगे, लीव्स आर द इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होते हैं मेनली इनका फंक्शन जो होता है टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जरिए आप लोग जानते हैं कि द प्लांट्स आर एबल और कैपेबल ऑफ प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं दीज ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स, यहां पे ध्यान दीजिए, these green colored structures are nothing but are the leaves, और ये vegetative organs होते हैं which perform photosynthesis. You have to remember this. Number next point आपको याद रखना है इसमें। अब इस लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं? इस लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली जो लीफ होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लीफ बेस, number second part is called petiole, and number third part is called lamina or leaf blade. यहां पे आप देख पा रहे हैं parts of a leaf. So कितने parts होते हैं? ये first part होता है that is said to be leaf base, and number second part is said to be petiole, and number third part is said to be lamina or which is said to be leaf blade. इनको हम डिस्कस करेंगे one by one. अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहां पे देखिए, सपोज हम बात करेंगे यहां पे, सपोज दिस इज द स्टेम, ये स्टेम है, क्लियर। दिस इज द नोड, जो मैंने पहले ही बोला है कि लीफ जो होता है इट अराइजेस फ्रॉम स्पेशल पोर्शन ऑन स्टेम और ब्रांच विच इज सेड टू बी नोड, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, आप यहां पे हम लीफ बनाए, यहां पे प्रेजेंट दिस एरिया होता है, इसको हम लीफ बेस कहते हैं। एंड सपोज दिस इज द लीफ, व्हाट इज दिस वेरी मच पार्ट इज कॉल्ड लीफ बेस। क्या कहेंगे इसको? लीफ बेस। एंड ये जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है दिस इज सेड टू बी petiole, एंड दिस वेरी मच ग्रीन पार्ट, फ्लैट पार्ट जो होता है जिसमें मिड रिब एंड वेन्स प्रेजेंट होते हैं, दिस वेरी मच पार्ट इज कॉल्ड लैमिना और इसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ ए लीफ। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये दिस वेरी मच पार्ट इज सेड टू बी व्हाट? नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है लीफ बेस, जिसके जरिए लीफ अटैच होता है विद द स्टेम और ब्रांच। नंबर नेक्स्ट, शबाज जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कनेक्ट्स लीफ ब्लेड विद लीफ बेस इज सेड टू बी petiole, एंड द फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर इन विच वेन्स एंड वेनलेट्स रन, दिस पार्ट इज सेड टू बी लैमिना और लीफ ब्लेड, जो मेनली इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, जो आपको पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप देखोगे पार्ट्स ऑफ ए लीफ, तो यहां पे सबसे पहले डिस्कस हम करेंगे किसके बारे में? लीफ बेस के बारे में। शाबाश, यहां पे आप ध्यान दो। नंबर नेक्स्ट, विद दिस द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। लीफ बेस के जरिए क्या होता है? लीफ अटैच होता है विद द स्टेम। नंबर सेकंड, इट में बियर, देखो अब क्या बात आपको याद रखना है, यहां पे अब वापस आएंगे इसमें, ये जो ये लीफ बेस होता है
लीफ बेस में प्रेजेंट होता है कभी कभी टू स्मॉल लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। यहां पे आप ध्यान दो, दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी स्टिप्यूल्स, दे आर सेड टू बी स्टिप्यूल्स। What are stipules? Stipules are two lateral small leaf-like structures which arise from the base of the stem are said to be stipules. They are not leaves. Why they are not called leaves if they are leaf-like? Because उनके एक्सल में ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट नहीं होता है। लीफ जो होता है उसके एक्सल में ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है, लेकिन देयर इज नो ऑक्सिलरी बड प्रेजेंट इन द एक्सल ऑफ स्टिप्यूल, इसी के लिए इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे, नॉट द लीफ। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए अब नंबर नेक्स्ट पॉइंट, मैंने ये भी बोला इट मे बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर सेड टू बी स्टिप्यूल्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, आप लोगों ने अक्सर मोनोकाट प्लांट्स को देखा होगा। मोनोकाट प्लांट्स में पर्टिकुलरली जो ग्रासेस होते हैं और जो मेज प्लांट होगा, वो आपने उस मेज प्लांट में देखा होगा जो लीफ बेस होता है दैट पार्शियली और होली कवर द स्टेम। लीफ बेस जो होता है या वो हाफ कवर करेगा सिस्टम को या वो फुली कवर करेगा सिस्टम को, दैट टाइप ऑफ लीफ बेस इज कॉल्ड शीथिंग लीफ बेस। अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं इन मोनोकाट्स द लीफ बेस, मोनोकाट्स की एग्जांपल यहां पे नहीं बताई है, ग्रासेस और मेज में क्या होता है, द लीफ बेस इज एक्सपेंडेड इनटू शीथ covering the stem partially or wholly and that is called sheathing leaf base, that's called sheathing leaf base. Number next point, देखो अगर आपको यहां पे एक प्लांट होता है, दे आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स आप लोग जानते हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लेकिन वो तो सेकेंडरी टॉपिक है, यहां पे हमें वो डिस्कस नहीं करना है, यहां पे हम लीफ का डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की एग्जांपल यहां पे दूं, यहां पे क्या होता है, जो लीफ बेस होता है दैट इज स्वूल और उस पे प्रेजेंट होता है लीफ। लीफ बेस क्या होता है, दिस इज सेड टू बी लीफ बेस, लेकिन लीफ बेस होता क्या है, ये लीफ बेस होता है swollen and such swollen leaf base in case of leguminous plants is said to be pulvinous, PULVINUS। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नीट एग्जामिनेशन। क्या आपने याद रखना है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, swollen लीफ बेस एंड उस स्वोलन लीफ बेस को हम कहते हैं पल्विनस। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विच यू हैव टू रिमेंबर। क्या होता है बच्चों पल्विनस, पल्विनस क्या होता है, पल्विनस और स्वोलन लीफ बेस विच इज प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नंबर नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ लीफ में अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द पीटियोल, दैट इज द पीटियोल। ठीक है, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, ये एक लीफ है, अगर आप दिस वेरी मच पार्ट को देख पा रहे हैं, दिस वेरी मच पार्ट, दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्टॉक, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज सेड टू बी पीटियोल, दैट इज सेड टू बी पीटियोल। और इसकी क्या फंक्शन होती है वो हम आगे देखेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज द लीफ ब्लेड, दिस इज द लीफ बेस, और जो लीफ ब्लेड है उसको कनेक्ट करता है लीफ बेस के साथ, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज सेड टू बी पीटियोल, विच इज सेड टू बी पीटियोल। तो क्या होता है, इट हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू द लाइट। देखिए, लेट मी सपोज, यहां पे आप ध्यान देना है, सपोज ये जो मेरा हाथ है ये लीफ है एंड दिस इज द पीटियोल, दिस इज द पीटियोल, जो मेरी आर्म है ये पीटियोल एंड दिस इज द लीफ, और ये लीफ को एक प्रॉपर पोजीशन में रखती है, प्रॉपर एक्सपोजर मिलना चाहिए इसको सनलाइट का, सो दैट इट में परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नॉट नेचुरली। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, आप देखिए पर्टिकुलरली आप देख पा रहे हैं, देखिए यहां पे दिस इज द लीफ, पर्टिकुलरली जो लीफ होता है लॉन्ग, जब ये होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब ये लॉन्ग होता है तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, और जो पत्ते होते हैं आप लोग खुद देख पाते हैं, पत्ते वो हिलते हैं ऐसे, दैट इज द फ्लूटर इन आई,
दे फ्लूटर इन एयर, एंड उसकी वजह से क्या होता है, फ्रेश एयर इज ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ लीफ, तो उसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। अदरवाइज जो लीव्स होंगे अगर वो एक ही पोजीशन पे रहेंगे, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इनको डैमेज हो सकता है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लीफ लाइफ स्ट्रक्चर दे फ्लूटर इन एयर एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द सरफेस एंड कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्या मैंने लिखा, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लूटर इन एयर। ठीक है, फ्लूटर इन विंड और एयर, thereby cooling leaf and bringing fresh air to the leaf surface। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये पेटियोल की फंक्शन होती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब नंबर थर्ड जो है दैट इज द लैमिना। लैमिना इज द मेन पार्ट विच इज responsible for the process of photosynthesis and respiration। आप खुद देख सकते हैं ये कौन सा पार्ट होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये वाला पार्ट जो होता है दिस इज द लैमिना। ये क्या होता है, ये फ्लैट पार्ट होता है, ये ग्रीन इन कलर होता है जनरली। आप खुद देखते हैं ये ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स क्या होते हैं, वेन्स एंड वेनलेट्स वो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लैमिना इन विच देयर इज प्रेजेंट वेस्क्यूलर टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के जरिए वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाया जाएगा अप द लीफ, एंड फ्लोएम के जरिए जो फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनता है उसको कन्वर्ट किया जाता है सक्रोज, और सक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द वेन्स एंड वेनलेट्स। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, अगर ये लीफ है इसमें जो ये प्रोमिनेंट मिड में प्रेजेंट होता है, ये प्रोमिनेंट लीफ जो लीफ में प्रेजेंट होता है, यहां पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पे प्रोमिनेंट जो सेंटर में ये प्रेजेंट होती है मेन वेन, दिस इज सेड टू बी मिड रिब। This is said to be midrib, or it is said to be main vein. Main vein, and main vein is said to be midrib. Is said to be midrib. और बताओ बच्चों midrib में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। वेनस में क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। वेनलेट्स में क्या प्रेजेंट होगा, उनमें भी प्रेजेंट होगा जाइलम एंड फ्लोएम। और आप लोग खुद जानते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम की क्या फंक्शन होती है। ठीक है, तो यहां पे आपको शाबाश, द मिडल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड मिडरिब, मैंने पहले ही बताया है। अब बताओ ये वेन्स एंड वेनलेट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखते हैं कि जो लीफ होता है ये थिन होता है, अगर हम देखेंगे एक लीफ प्रॉपर पोजीशन होता है, पोजीशन में होता है, जो वेन्स एंड वेनलेट्स होते हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लैमिना, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लीफ, और दे आल्सो एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट किसके, वाटर का, मिनरल्स का एंड फूड मटेरियल्स का। और आप लोग खुद जानते हैं वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम, एंड फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो ये खुद हम जानते हैं कि ये जो लैमिना होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स, और उसमें प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम, और उनका अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, नंबर नेक्स्ट, ये तो लीफ हो गया और उसके पार्ट्स हो गए। अब उसके बाद नंबर नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन सिंपली क्या होता है, द मोड और द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड द लैमिना ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो ये क्या होता है सिंपली, अगर आप बच्चों देख पा रहे हो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना, दैट इज सिंपली कॉल्ड वेनेशन। एंड ये जो वेनेशन होती है इसके दो टाइप्स हैं, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, वेन्स एंड वेनलेट्स रन पैरेलल टू ईच अदर, रन पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस टाइप इज सेड टू बी पैरेलल वेनेशन। आप खुद देख रहे हैं द वेन्स एंड वेनलेट्स, ये मिडरिब है, और द वेन्स एंड वेनलेट्स दे रन पैरेलल टू ईच अदर। आप खुद देख पा रहे हैं ये पैरेलल वेनेशन है, ये पैरेलल वेनेशन है। एंड दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकाट्स। एंड अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, दिस इज द मिडरिब, दीज आर द वेन्स, दे डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप खुद देख पा रहे हैं तो अल्टीमेटली यहां पे खुद आप देख पा रहे हैं, दे फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड अल्टीमेटली इज सेड टू बी रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मींस वेब लाइक स्ट्रक्चर और क्रॉस कनेक्शन जिसमें होते हैं। रेटिकुलेट आप खुद देखते हैं कि एक ऑर्गेनल का नाम भी पड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सो वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सो वेनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए यहां पे आप देखेंगे पैरेलल वेनेशन। नंबर फर्स्ट यहां पे ध्यान दीजिए, पैरेलल वेनेशन क्या होती है। पैरेलल वेनेशन में यहां पे आप खुद देख सकते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स क्या करते हैं। देखिए पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या होते हैं जिगर पैरेलल वेनेशन, इसमें वेन्स एंड वेनलेट्स रन पैरेलल टू ईच अदर, क्लियर छा। एंड पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स ये पॉइंट आपने याद रखना है। लाइक किस किस में, ग्रास में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, वीट में पाया जाता है, इन प्लांट्स में पाया जाता है पैरेलल वेनेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे, अगर आपको पहचानना होगा, अगर आपको कोई बोलेगा विद रेस्पेक्ट टू लीफ, आप पहचानो कि क्या ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। आपको लीफ को हाथ में लेना है, अगर उसके वेन्स पैरेलल जा रहे हैं तो आप कहोगे कि इसमें पैरेलल वेनेशन है, इट मस्ट बी अ मोनोकॉट। अगर पैरेलल वेनेशन नहीं है, रेटिकुलेट वेनेशन है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है वेन्स एंड वेनलेट्स ने, देन योर आंसर मस्ट बी इट इज अ डाइकॉट प्लांट। क्यों ये डाइकॉट प्लांट है, क्योंकि इसके लीफ में डाइकॉट में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। नंबर नेक्स्ट, अब आप खुद देखिए यहां पे रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है। मैंने पहले ही बताया कि ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स। नंबर नेक्स्ट, ये डाइकॉट्स में पाया जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, डाइकॉट्स में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंगो में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन पी, इट इज फाउंड इन बीन्स, वो होती है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ लीव्स। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है अब टाइप्स ऑफ लीव्स में, ये तो वेनेशन है। अब नंबर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव्स। देखिए लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट सिंपल लीफ एंड नंबर नेक्स्ट होता है कंपाउंड लीफ, नंबर नेक्स्ट होता है कंपाउंड लीफ। देखिए सिंपल लीफ पे क्या होता है, सिंपल लीफ में क्या होता है, यहां पे ध्यान देना है, मैं बताऊंगा इसमें सिंपल लीफ क्या होता है। लेट मी सपोज अगर मेरे पास ये एक लीफ है और ये इसका लैमिना है, याद रखना है इसका लैमिना यहां पे इंसाइज्ड नहीं है, यहां पे कोई भी कट नहीं है। दिस लीफ इज सेड टू बी एंटायर, एंटायर मींस फुल, इसमें कोई भी कट नहीं है लैमिना में। नंबर नेक्स्ट, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इसके लैमिना में कट है कि नहीं है, लेकिन जो कट है उस कट को हम इंसिशन कहते हैं, इंसिशन कहते हैं। लेकिन द इंसिशन डू नॉट टच द मिड रिब, डू नॉट टच द, तो दोनों ये लीव्स क्या होते हैं, ये सिंपल लीव्स है। ये क्या है, हम कहेंगे सिंपल लीव। वो व्हाट इज सिंपल लीव, दैट लीव इन विच द लैमिना इज आइदर एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड the incision do not touch the midrib, such type of leaf is called what, such type of leaf is called simple leaf। तो क्या आप लिखोगे बच्चों यहां पे, शाबाश, क्या होगा सिंपल लीफ में, लैमिना, लैमिना आइदर एंटायर, एंटायर क्या होता है जिगर, फुल, और व्हेन इंसाइज्ड, इंसाइज्ड कामा द इncision do not touch the midrib। अगर मिडरिब को इंसिशन ने टच किया देन इट इज कंपाउंड लीफ। अगर इंसिशन है लेकिन इंसिशन मिडरिब तक नहीं पहुंची है, सच लीफ इज आल्सो कॉल्ड क्या, सिंपल लीफ। आइदर द लैमिना इज एंटायर, कोई भी इंसिशन नहीं है, यहां पे इंसाइज्ड है बट द इंसिशन इज नॉट टचिंग द मिडरिब, एंड सच टाइप ऑफ लीफ इज सेड टू बी सिंपल लीफ। तो यहां पे आप देख पा रहे हो क्या, ये लीफ, यहां पे आप ध्यान दें क्या होता है, ये लीफ, ये है एंटायर लीफ, क्लियर, ये है सिंपल लीफ, और दैट लीफ विच इज इंसाइज्ड, ठीक है, लेकिन द इंसिशन इज नॉट टचिंग द मिडरिब, सच टाइप ऑफ लीफ इज आल्सो सेड टू बी सिंपल लीफ। उसके बाद क्या होता है, कंपाउंड लीफ। देखिए अगर आप कंपाउंड लीफ में क्या देखोगे, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लैमिना होता है,
उसमें इंसिशन होती है, लेकिन इंसिशन ने टच किया है मिड रिब को, डिवाइडिंग द लैमिना इनटू स्मॉल लीफलेट्स, सच टाइप ऑफ लीफ इज सेड टू बी कंपाउंड लीफ। क्या होता है कंपाउंड लीफ? देखिए यहां पे, हियर लैमिना इज एंटायर, यहां पे, ठीक है, और व्हेन इंसाइज्ड, ये तो सिंपल लीफ है। नंबर नेक्स्ट देखिए, यहां पे कंपाउंड लीफ की आप बात करेंगे, देखिए हियर द इंसिशंस of the lamina reach up to the midrib, breaking the lamina into leaflets. Leaflets में, not leaves. What is difference between leaf and leaflet? लीफ के एक्सल में प्रेजेंट होगा ऑक्सिलरी बर्ड, लेकिन लीफलेट के एक्सल में कोई भी ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीफ एंड लीफलेट। सो कंपाउंड लीफ के एक्सिल में बर्ड होगा, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर उसमें भी बर्ड प्रेजेंट होता, देन इट विल बी हैव कॉल्ड एज लीफ, नॉट द लीफलेट। A bud, यहां पे आते हैं, a bud is seen in the axilla of petiole in simple and compound leaf, but not in the axilla of leaflet of compound leaf। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कंपाउंड लीफ जो होता है बच्चों, वो होता है दो टाइप्स, वो होता है दो टाइप्स का। नंबर फर्स्ट, अगर आप यहां पे देखोगे, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। देखिए कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ जो होता है बच्चों, वो दो टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड पिनेटली, पिनेटली कंपाउंड, एंड सेकंड वन जो होता है दैट इज पामेटली, पामेटली कंपाउंड। देखिए बच्चों, पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है, यहां पे आपको याद रखना है। लेट मी सपोज ये लीफ है और इस पे ये लीफलेट्स है, ये लीफलेट्स है इस पे। देखिए अब आपको यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, जो ये लीफलेट्स होते हैं, यहां पे ये तो मिडरिब है, लेकिन मिडरिब ऑफ पिनेटिक कंपाउंड लीफ इज सेड टू बी रैचिस। तो इसका मतलब है रैचिस के दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे दीज लीफलेट्स। देखो बच्चों, अगर ये ब्रांच है या स्टेम है, इसके एक्सिल में होगा ऑक्सिलरी बर्ड, बट देयर इज नो ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो दिस टाइप ऑफ लीफ इज कॉल्ड पिनेटली कंपाउंड लीफ। एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ किस किस में पाया जाता है, यहां पे आपको याद रखना है, शाबाश। पिनेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है नीम में, नीम में पाया जाता है, और एक्केसिया में पाया जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, पामेटली लीफ में क्या होता है, पामेटली लीफ में सिंपली क्या होता है, अगर ये हमारे पास ब्रांच है और ये लीफ है, यहां पे क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट पे लीव्स जो होंगे वो आर्टिकुलेट होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे, एक ही जगह पे वो शाबाश अटैच होंगे यहां पे। एंड ये क्या होता है, दिस इज नॉट रैचिस, दिस इज द टिप ऑफ पेटियोल, tip of petiole. So what are these? These are simply the leaflets, and such type of leaves are found in silk cotton. Silk cotton. Clear है? This type of leaf is found in silk cotton. यहां पे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पे ध्यान दीजिए। सो पामेटली कंपाउंड में क्या होता है, इन दिस लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल। और इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिल्क कॉटन, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द नीम। देखिए नीम में ये क्या है, रैचिस है, एंड दीज आर द लीफलेट्स। एंड यहां पे क्या है, ये टिप ऑफ द पेटियोल है, और उस पे अटैच है द लीफलेट्स, एंड दे फॉर्म ए palm like structure, they form a palm like structure, and hence it is called palmately compound leaf। और इसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है सिल्क कॉटन में। नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज फाइलोटैक्सी, दैट इज फाइलोटैक्सी। क्या होती है ये फाइलोटैक्सी, अक्सर पूछा जाता है 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी। देखिए क्या होता है अब फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी सिंपली मीन्स, क्या होता है फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी सिंपली होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। कैसा अरेंजमेंट होगा, एंड दैट अरेंजमेंट इज सिंपली कॉल्ड फाइलोटैक्सी।
फाइलोटैक्सी उसको कहा जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। और अब ये फाइलोटैक्सी जो होती है, ये फाइलोटैक्सी क्या होती है? सिंपली अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच इज सिंपली कॉल्ड फाइलोटैक्सी। यहां पे आप ध्यान दीजिए, फाइलोटैक्सी, ठीक है। अब ये फाइलोटैक्सी होती है, ये 3 टाइप्स की होती है। एक है अल्टरनेट, नंबर नेक्स्ट है अपोजिट, एंड नंबर थर्ड है वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, सबसे पहले आपको समझना है, यहां पे मैं बताऊंगा, ये जो फाइलोटैक्सी है, फाइलोटैक्सी कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है। नंबर फर्स्ट यहां पे आपको याद रखना है, अल्टरनेट। नंबर सेकंड अपोजिट, एंड नंबर थर्ड इज वर्ल्ड। वर्ल्ड कितने टाइप्स की है बच्चों? 3 टाइप्स की, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। आपको ये डायग्रामेटिकली समझाएंगे, आपको ये डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए अल्टरनेट में क्या होता है, लेट मी सपोज यहां पे एक कंपाउंड लीफ है, इसमें क्या होगा, जो लीफ लेटर्स होते हैं ये अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगे, या फाइलोटैक्सी, ठीक है, यहां पे अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, हर एक नोड से सिंगल सिंगल लीफ अराइज होता है। हर एक नोड से क्या होगा? सिंगल लीफ अराइज होगा, एंड दे आर प्रेजेंट इन एन अल्टरनेट मैनर। एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, इन एन अल्टरनेट मैनर, एंड सच टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज सेड टू बी अल्टरनेट। और आप लोग यहां पे देखेंगे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी जो होती है, यहां पे आप देख सकते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एंड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है? इन दिस अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड। ये पॉइंट आपने रखा है, इन अल्टरनेट मैनर किसमें पाया जाता है? चाइना रोज में पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है, एंड सनफ्लावर में पाया जाता है। अब नंबर नेक्स्ट है, आप खुद यहां पे देख सकते हैं अपोजिट में क्या होता है। अगर मेरे पास है कोई ब्रांच है और इसमें क्या होते हैं, हर एक नोड से 2-2 लीव्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए लेट मी सपोज ये स्टेम है, अपोजिट डायरेक्शन में ये लीव्स अराइज होते हैं। सच टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज सेड टू बी अपोजिट, इज सेड टू बी अपोजिट, एंड अपोजिट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस एंड गावा। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, यही एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन। यहां आपको मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट क्या है, लास्ट टाइप क्या है? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। क्या होता है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में? व्हेन मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम ए सिंगल नोड, ईच नोड गिव्स राइज टू more than 2 leaves, and ultimately they form a whorl or tuft, and that is said to be world phyllotaxy। and ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एलिस्टोनिया में। देखिए ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, हर एक नोड से सिंगल सिंगल लीफ अल्टरनेट मैनर में, हर एक नोड से 2-2 लीव्स अपोजिट डायरेक्शन में, और हर एक नोड से आप खुद देख सकते हैं कितने सारे लीव्स अराइज होते हैं, एंड अल्टीमेटली दैट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज सिंपली कॉल्ड वर्ल्ड, ठीक है। एंड दैट इज all about today's lecture, and inshallah in next lecture we will take from inflorescence and flower। उसमें inflorescence and flower हम inshallah cover करेंगे। till then Allah हाफिज, goodbye।